जय भगवान मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य शास्त्री जी स्नेहल भाई लीलाधर भाई जोशी। आज बहुत ही रसप्रद विषय गृहस्थ गीता। गृहस्थ गीता के पहले ही सूत्र को लेके मैं आपके पास आया हूँ। बहुत ही जगह पे आपने सुना होगा गृहस्थ गीता, पाप हो ऐसा कमाओ मत, जीवन के अंदर रोग हो जाए ऐसा खाओ मत। लेकिन आज मैं गृहस्थ गीता में आपको एक सूत्र और, जीवन के अंदर आदमी का घर का वैभव कौन सा है, घर के अंदर वैभव, आदमी का वैभव कौन सा बोला जाता है। तो आतिथ्य, अतिथि देवो भवः, इस भावना से हम अपने आए हुए मेहमान की आतिथ्य भाव करेंगे, वही सबसे बड़ा वैभव है। जब अतिथि अपने घर आता है तब वो प्रसन्न कैसे होता है। आपने देखा होगा कहीं करोड़पति के वहां आप गए होंगे, मैं गया होऊंगा, मेरी बात करूं मैं, किसी करोड़पति के वहां जाते हैं, आइए पंडित जी बोलते हैं, आइए बैठिए, जाते हैं, उसका घर देखते हैं, उसका वैभव देखते हैं, हाँ हाँ, अपने को ऐसा हो जाता है कि भाई स्वर्ग के अंदर, इंद्र राजा के दरबार के अंदर, इंद्रपुरी में मैं आ गया हूं। नीचे फ्लोरिंग देखते हैं, कांच से भी ज्यादा चमकदार फ्लोरिंग होता है जिसमें अपना मुंह दिखाई देता है। ऊपर देखते हैं तो सीलिंग जो होती है दूध से भी ज्यादा सफेद सीलिंग होती है। चारों ओर अनेक भौतिक साधनों से भरा सजा घर होता है। और वहां जाने के बाद हम जहां बैठते हैं, सोफा के अंदर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि रूह की गड्डी पे बैठ गए, मुलायम रूह हिलता है। और वहां जाने के बाद वो सेठ आता है, बोलता है, जय श्री कृष्ण पंडित जी बैठिए, थोड़ी देर के बाद पानी लेके आएगा, खाने की तैयारी हो जाएगी, खाना खा जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था, सब बढ़िया व्यवस्था हो जाती है। फिर भी हर एक आदमी को वहां आनंद नहीं आता। और कहीं हम कोई गरीब के घर भी जाते हैं, नलिया वाला घर होता है, नीचे फ्लोरिंग नहीं होता है, गाय के गोबर से लिपन किया हुआ उसका घर होता है। हम उस घर में प्रवेश करते हैं, नीचे गाय का लिपन किया हुआ घर है, ऊपर दृष्टि करते हैं तो छत के अंदर नलिया लगे होते हैं, उसमें से सूर्य का दर्शन होता है? और उसके वहां जाते हैं तो वो खाट लेके आता है, खाट के अंदर दूरी होती है, वो टूटी हुई होती है, वो खाट डालता है, बैठिए पंडित जी, जहां हम बैठने के लिए तैयार। और ठहरिए पंडित जी, अभी नहीं, गद्दा लाता है, गद्दे में से रुई बाहर आता है, फटा हुआ गद्दा लाके उसके ऊपर बिछाता है, बैठने जाते हैं, बोले पंडित जी ठहरिए थोड़ी देर, ऐसे नहीं बैठ सकते आप। उसकी ओढ़ने वाली जो चादर होती है, कंबल होता है, कंबल लाके उसके पे बिछाता है, बैठते हैं, बोलता है बैठिए पंडित जी, बैठते हैं, बोलता है अपने, मेरे घर में पंखा नहीं है पंडित जी, अपना रुमाल होता है, उससे हमको, आप गर्मी में आए हो, आपको गर्मी लगेगी, ऐसा भाव करते हुए पवन देता है, कपड़े से पवन देता है। पानी का लोटा लाता है तो लोटे के अंदर कहीं आप देखेंगे कितना पुराना लोटा है, कितने उसके अंदर घोबा हो गए हैं, उसमें पानी लाता है। भोजन के लिए राम पात्र लाके भोजन करवाने के लिए थाली पिरोस देता है, और बहुत ही भाव से, विनम्रता से हमारी सेवा करते हुए हमें भोजन करवाता है। हम जब बाहर निकलते हैं तो हृदय कमल से उसको आशीर्वाद देते हैं। वही आतिथ्य भाव है। आतिथ्य भाव ही घर का सबसे पहला वैभव है। घर का वैभव कौन सा है? आतिथ्य। आतिथि देवो भवः, जो अपने घर पे आए हैं उनको बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, मान से, है कोई तारा आंगणिया पूछीने आवे, आवकारो मिठो आपजे, उनको आदर से बुलाना चाहिए। वही गृहस्थ गीता का पहला भाव है। गृहस्थ गीता का पहला भाव आतिथ्य है। ऐसे ही गृहस्थ गीता को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय भगवान।